हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि परीक्षाओं में जहां से प्रश्न बनता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग टॉपिक से, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज मैं पढ़ाऊँगा पुल्लिंग की पहचान करना। पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाती है, इसमें ट्रिक्स भी है। इसको आप यदि आप अच्छे से देखते हैं तो निश्चित रूप से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा, कोई भी शब्द आ जाएगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा पुल्लिंग है, तो आप निश्चित रूप से बता लेंगे। तो कक्षा शुरू करने से पूर्व आप सभी लोग वीडियो को ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह प्रतिदिन सुबह 11 बजे वीडियो मिलती रहेगी और हिंदी व्याकरण की सुस्पष्ट और आसान शब्दों में व्याख्या की जाएगी और एक-एक अध्याय को बहुत ही गहराई से पढ़ाया जाएगा, ताकि हिंदी व्याकरण, जिन भी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण रखा गया है, वो प्रतियोगी हमारी वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से उनका हिंदी व्याकरण वाला पोर्शन तैयार हो जाएगा और इधर-उधर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक-एक वीडियो को ध्यान से देखें, शुरू से लेके आखिरी तक देखें। यदि हमारी वीडियो उपयोगी नहीं लगे तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर अपना फीडबैक दें और हमें बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लग रही है, क्या पढ़ाने की शैली अच्छी है या नहीं है। ये सब वीडियो के कमेंट में जा कर के आप कमेंट करिए। यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो उसको भी आप कमेंट में ज़रूर करिए, जिससे यहाँ से उसका समाधान किया जाएगा। तो हम टॉपिक पे आते हैं। कल की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था लिंग के बारे में पढ़ा था और लिंग की महत्वपूर्ण जो 2 टॉपिक हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो आज की कक्षा में हम देखेंगे कि पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाती है। पुल्लिंग की पहचान कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ और इसमें हम देखेंगे कि पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाती है। तो यहाँ देखेंगे, जिन शब्दों के अंत में अ आता है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है, चाहे वे कोई भी शब्द हो, अगर उसके अंत में अ आ रहा है तो वह पुल्लिंग होगा। जैसे बालक, विद्यालय, शरीर, अध्यापक, सागर इत्यादि शब्द। यदि आप बालक का उच्चारण करेंगे तो आखिरी में क आ रहा है। विद्यालय का उच्चारण करेंगे तो इसमें भी क आ रहा है। शरीर का उच्चारण करेंगे तो उसमें भी क आ रहा है। यानी यहाँ पे जितने भी शब्द दिए गए हैं ये सारे व्यंजन हैं और आप लोग जानते हैं कि व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोला जा सकता। यानी स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजन को स्वर की सहायता लेनी पड़ती है और प्रत्येक व्यंजन वर्ड के अंत में अ अवश्य आता है। तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब अगला पॉइंट क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे कि अगला पॉइंट कह रहा है ऐसे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, इसकी थोड़ी संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। संज्ञा के अंतर्गत यह संज्ञा का एक प्रकार है, भेद है भाववाचक संज्ञा कि जिनसे भाव को जाना जाता है। जो शब्द हमें मनुष्य के भाव का बोध कराते हैं वो भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो ऐसे भाववाचक संज्ञा जिनके अंत में न, वा, पा, त्व, पन, ये 5 वर्ड और शब्द आते हैं, प्रायः पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। एक बार इसको और ध्यान दे लेते हैं कि ऐसे भाववाचक संज्ञा शब्द जिनके अंत में न, वा, पा, त्व, पन आते हैं, प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे दान, पहनावा,
बुढ़ापा, पशुत्व इत्यादि। दान में देखेंगे आप तो यहाँ पे न आया है। पहनावा में देखेंगे तो यहाँ पे वा आया है। बुढ़ापा में देखेंगे तो यहाँ पे पा आया है और पशुत्व में त्व आया है। अगर पन का देख लेते हैं कि बड़बोलापन या फिर भोलापन, ये शब्द जो है ये क्या है, ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर अगला पॉइंट कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में त्र, आर, आस, आय और आव आता है वे पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जिन शब्दों के अंत में त्र, आर, आस, आय, आव आता है वे पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे पत्र, शास्त्र, प्रचार, प्रहार, प्रयास, उपाय, अध्याय, बहाव, बनाव इत्यादि शब्द। ये सभी शब्द जो हैं ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि इस पॉइंट में, इस तथ्य में ही लिखा है कि जिन शब्दों के अंत में त्र, तो पत्र में देखेंगे त्र आ गया। आर, प्रचार में देखेंगे तो प्रचार आर आ गया। प्रयास में देखेंगे तो आस आ गया। उपाय में देखेंगे तो आय आ गया और बहाव में देखेंगे तो आव आ गया। ये बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। यदि आप इस तरह से वीडियो को देख लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको कभी पुल्लिंग नहीं भूलेगा और आप शब्द देखते ही उसमें बता देंगे कि इसमें कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो ये वीडियो आपको देखना अत्यंत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? आगे दिया है कि देश के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। ये तो आप वैसे ही याद कर लेंगे कि जो देश का नाम होता है वह सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, चीन, जापान, इटली, अमेरिका, रूस इत्यादि। यानी जितने भी देश के नाम हैं वे सदैव क्या होते हैं? वे सदैव पुल्लिंग होते हैं। जितने भी देश के नाम हैं वे सदैव पुल्लिंग होते हैं। आगे कह रहा है समुद्र के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। यानी जितने भी समुद्र हैं उनके भी नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, काला सागर, ये सभी महासागरों के नाम हैं और ये क्या होते हैं? ये सभी पुल्लिंग होते हैं और पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो चीज़ें याद हो जाती हैं, जैसे देश का नाम, समुद्र के नाम, ये जितने भी आते हैं ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है ये भी आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है पर्वतों के नाम। जो पर्वत होते हैं, पर्वत भी क्या होते हैं? ये भी क्या होते हैं? ये भी पुल्लिंग होते हैं। पर्वत भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। हिमालय, नीलगिरी, विंध्याचल और आदि। आदि शब्द ये सब क्या होते हैं? ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। वृक्षों के नाम। जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष के नाम भी क्या होते हैं? ये भी सदैव पुल्लिंग होते हैं। नीम, आम, पीपल, बरगद, अशोक, केला, अखरोट, ये सभी वृक्ष हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी वृक्ष हैं और वृक्ष के नाम हैं। ये सब वृक्ष के नाम भी क्या होते हैं? सदैव पुल्लिंग होते हैं। यानी चाहे वो नीम हो, आम हो, पीपल हो, बरगद हो, ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। फिर अगला देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है स्थल और जल के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। स्थल और जल के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। स्थल में क्या आ जाएगा? देश, प्रांत, राज्य, प्रदेश, नगर और घर, गांव। और जल के अंतर्गत आ जाएगा सागर और द्वीप। ये सभी क्या हैं? ये सभी पुल्लिंग होते हैं। कुछ अपवाद के रूप में हैं, जैसे नदी, नहर और झील।
इसको भी आप याद रख लेंगे। जो अपवाद के रूप में है इसको भी आप ध्यान में रख लेंगे। अपवाद के रूप में जो है नदी, नहर और झील। फिर ग्रहों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शनि इत्यादि। और अपवाद के रूप में क्या है? पृथ्वी। यानी ऐसे परीक्षाओं में प्रश्न दे देगा, 3-4 नाम दे देगा, और जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल 3 दे दिया और अब पृथ्वी दे दिया, तो इसमें से पूछेगा कौन सा पुल्लिंग नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना होगा इन बातों को, तभी आप उस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, अन्यथा वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आशा है हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही होगी और जो भी इसमें कंटेंट बनाया गया है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, शुरू से लेके आखिरी तक देखेंगे। यह मेरा दावा है कि आपको कहीं भी कोई भी शब्द रहेगा, यदि उसमें लिंग की पहचान रहेगी तो आप निश्चित रूप से उसे सही करके आएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है? समय सूचक शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। समय सूचक शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। वर्ष, माह, पक्ष, सप्ताह, दिन, घंटा आदि ये सभी क्या हैं? ये सभी पुल्लिंग हैं। कुछ अपवाद के रूप में हैं, जैसे रात, शाम, पहर और घड़ी, ये सभी अपवाद के रूप में हैं। तो इसमें जो शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं ये भी है, और जो अपवाद के रूप में हैं उसको भी ले लिया गया है, ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत न महसूस हो। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? मास मासों तथा महीना के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। मासों तथा महीना के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण में है मार्च, अप्रैल, चैत्र, बैसाख, आषाढ़। ये सभी क्या हैं? ये सभी महीनों के नाम हैं। और अपवाद में क्या है? जनवरी और फरवरी। फिर आगे दिया है दिनों या वारों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। दिन, जो हम लोग सप्ताह में 7 दिन जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं? उनके नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। यानी दिन और महीनों के जो नाम होते हैं वे सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। यानी जो अनाज होते हैं, जो हमारे खेतों में अनाज उगाए जाते हैं, वो उनके नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अपवाद के रूप में बस मक्का और अरहर है, इसको आप ध्यान में देंगे। और जो जौ है, चना, गेहूँ, चावल आदि ये सभी क्या हैं? ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। धातुओं व द्रव्य पदार्थों के नाम, धातु व द्रव्य पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोना, पीतल, तांबा और सीसा, पानी, तेल, घी इत्यादि, ये सभी क्या हैं? ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। कुछ अपवाद के रूप में हैं, जैसे चांदी, चाय, काफ़ी, लस्सी, छाछ इत्यादि, ये सभी क्या हैं? ये अपवाद के रूप में हैं। तो निश्चित रूप से आपको पुल्लिंग से संबंधित सारे तथ्य समझ में आ रहे होंगे। यानी अनाजों के नाम और धातु व द्रव्य पदार्थों के नाम ये क्या होते हैं? ये सदैव पुल्लिंग होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है रत्नों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं और शरीर के कुछ अंगों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। रत्नों को हम देख लेते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा, माणिक इत्यादि, ये सभी रत्नों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में एक है मणि, इसको हम पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं रखते हैं, यानी यह अपवाद है। फिर शरीर के कुछ अंगों के नाम, जैसे हाथ, पैर, मुंह, दांत, सिर, माथा, नाखून इत्यादि, अपवाद में है पलक, आँख, नाक, जीभ, गर्दन इत्यादि, ये सभी पलक के अंतर्गत आएंगे। तो आपने देखा आज की कक्षा में हमने महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा किया।
और पूलिंग से जुड़े सारे पॉइंट को आपको बता दिया गया कि ऐसे आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे समुद्र के नाम, जो सागर हैं उनके नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, रत्नों के नाम, अनाजों के नाम, ग्रहों के नाम, देशों के नाम, ये सभी क्या है, ये सभी पूलिंग के अंतर्गत आते हैं। और ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं तो निश्चित रूप से यह चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और परीक्षा में आप देखते ही इसे सही कर देंगे। तो आशा है कि आज की कक्षा आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। आप कमेंट करके बताएंगे कि क्लास कैसी लगी और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। फिर हम अगली कक्षा में ऐसे ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।